प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग श्लोक पढ़ते हैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, उसमें कई नीति से संबंधित श्लोक रहते हैं। जैसे कि ये श्लोक जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये श्लोक भी आपकी कई बुक्स में, हाई स्कूल, इंटर इत्यादि की, बीए की बुक्स में मिलता है आपको। नीति से संबंधित श्लोक है। इसे भर्तृहरि, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान कवि हुए हैं, जिन्होंने 3 रचनाएं मुख्य रूप से की हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और एक नीति शतक। तो इनकी जीवनी किसी दिन हम बाद में आपको बताएंगे। इनके जीवन में ऐसा क्या आया कि पहले इन्होंने श्रृंगार शतक, फिर उसके बाद में नीति शतक और उसके बाद में वैराग्य शतक क्यों लिखा, इसके पीछे की भी कहानी है। तो लेकिन जैसा कि हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में अक्सर ये श्लोक हमको देखने मिलता है, बहुत अच्छा नीति से संबंधित श्लोक है। इसको हम पढ़ते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु वा गच्छति यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। देखिए इसमें वा इसमें पहले लगा हुआ, जो हम लोगों ने अपनी किताब में याद किया था उसमें कुछ वैसा था, उसी प्रकार से हमको याद है। लक्ष्मी समाविशतु वा गच्छति यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु वा युगान्तरे वा। इसमें भी देखिए वा पहले लगा हुआ है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए इसमें कहा गया है न्यायात्, न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी न्याय के पथ को नहीं छोड़ते हैं। कौन? धीर पुरुष अपने पैर को पीछे नहीं खींचते हैं, न्याय के पथ पर। देखिए लोग कंडीशन के हिसाब से, आजकल लोग कंडीशनल हैं, जहां पर स्वार्थ दिखता है वहां पर अपने हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। जैसे कि आजकल एक कहावत है कि यहाँ ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं दिया गया, और उसे भी अगर बेईमानी करने के लिए मौका मिले तो वो भी ईमानदारी तुरंत छोड़ देगा। एक पिक्चर आई थी अभी, उसमें कह रहा था कि क्यों तू कहीं नहीं गया उसके साथ में, तू बड़ा ईमानदार है क्या? कह रहा नहीं मैं ईमानदार नहीं, मैंने तो पैसे पहले ही ले लिए हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ रिजाइन करने के लिए रुका था। तो इस प्रकार से वो पिक्चर में था, तुमने बता दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो धीरवान पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, वे न्याय के पथ को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, भले उनके से ये घटनाएं हो जाए। अब वो घटनाएं क्या क्या है? पहली घटना है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु। निंदन माने निंदा करे, बुराई करे। कौन बुराई करे? नीति में निपुण लोग। देखिए नीति में निपुण लोग कौन है? अब तो एक हिसाब से कह सकते हैं मीडिया वाले। पहले राज्य में कौन कौन रहता था? राजा के यहाँ जो दरबारी कवि इत्यादि रहते थे, जो शास्त्रों को जानने वाले लोग रहते थे, वो आपने अगर गलत कार्य किया है तो आपकी बुराई करेंगे, अच्छा कार्य किया है तो तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति में निपुण लोग हैं, आम लोगों की बात नहीं हो रही, जो नीति में निपुण लोग हैं वो चाहे निंदन्तु निंदा करें, बुराई करें, अथवा वास्तवन्तु अथवा आपकी तारीफ करें, आपका यश फैलाएं, तब भी आप क्या करेंगे? अगर आपकी बुराई हो रही है तब भी आपको न्याय के पथ को नहीं छोड़ेंगे, अगर तारीफ हो रही है तब भी न्याय के पथ को नहीं छोड़ेंगे। कौन? धीर पुरुष, जो धीर धैर्यशाली पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं कि मतलब तारीफ हो रही तब भी रुलाएंगे बहुत ज्यादा, और कहीं अगर बुराई हो गई तभी तुरंत गुस्सा हो गए, मारपीट करने लगे, ऐसा नहीं करते। चाहे उनकी तारीफ हो चाहे उनकी बुराई हो, लेकिन वो न्याय के पथ को नहीं छोड़ते हैं। फिर अगला क्या है? लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए समझे? लक्ष्मी आए मतलब आती रहे लक्ष्मी, और चाहे चली जाए, चाहे गच्छतु वा यथेष्टम, अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। कहने का अर्थ यह है, कोई व्यक्ति अगर घूस बहुत ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो उसको कुछ ऐसा कार्य करना पड़े जिसमें लक्ष्मी चली जाए। जैसे तो उससे कोई कहते तो मेहमानी बंद करो, तो लक्ष्मी चली जाएगी ना। तो लेकिन तो ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ता है, वो अपने आचरण को बदल लेगा, कहेगा ठीक है लक्ष्मी आनी चाहिए, और आचरण को किनारे करो। तो लेकिन जो धीर पुरुष है, चाहे लक्ष्मी आए चाहे ना आए, चली जाए, चाहे आए अथवा चली जाए, लेकिन वे न्याय के पथ को नहीं छोड़ते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। फिर अगला क्या है? अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे
युगांतरे वा। देखिए, जो सच्चा और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसे मृत्यु का भी डर नहीं होता। उसे सत्य बोलने पर भले मृत्यु दे दी जाए, न्याय करने पर भले ही उसको मृत्यु मिल जाए, लेकिन आज मर जाए चाहे युगांतरे वा, चाहे 100 साल बाद मरे, उसे इस बात का कोई भय नहीं रहता है। आज मरना तो आज मर जाए, चाहे 100 साल बाद मरे, लेकिन न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। वो न्याय के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ता है। कौन? धैर्यवान व्यक्ति, धीरशाली व्यक्ति। पदम न धीरा, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पैर को, पदम का अर्थ होता है पैर नहीं हटाना, अपनी बात पे अडिग रहना, है नहीं? अभी अपनी बात पर अडिग रहना, जैसा उसका चरित्र है वैसा ही चरित्र बनाए रखना। देखिए, भगवान राम के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने अपने पैरों को पीछे नहीं किया। चाहते तो राज्य ले लेते, पिताजी तो कह रहे थे कि तुम जो है विद्रोह कर दो, भारत लेकर गए उनके, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने निश्चय कर लिया था, उन्होंने लक्ष्मी, वो उनके जीवन में सभी घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। राज्य का वैभव छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, है नहीं, वनवास में रहे, लेकिन कभी भी धैर्य को नहीं खोया, कभी भी धैर्य को नहीं खोया। जब से जन्म लिया उसके बाद में कहीं ताड़का मारने गए, कहीं मारीच को मारने गए, कहीं सीता का हरण हुआ, कहीं लंका पहुंचे समुद्र नाम करके, लेकिन धैर्य को नहीं खोया। धैर्यशाली वह सदैव है। तो इस प्रकार से जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो कभी भी नीति के मार्ग को, न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ता है। तो यही श्लोक में भरतहरि जी ने बताया है। नीति शतक का श्लोक है और आपके कोर्स में भी रहता है अक्सर, इसको आप ध्यान से पढ़ लें और बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं श्लोक को। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। धन्यवाद।